नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमडी भारत न्यूज। एमडी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज पटेल आपको ले चलता हूं आज के समाचार की ओर। शिक्षक, मेरे पास ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि कुछ शिक्षक जो है ट्यूशन पढ़ाते हैं घरों पर। तो सरकारी स्कूलों के यदि शिक्षक हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं, आज हमने इसका एक सर्कुलर जारी किया है और इसमें पूरी प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता है उसमें प्रक्रिया दी हुई है कि यदि मान लीजिए किसी शिक्षक को ट्यूशन पढ़ाना है तो वो कितने बच्चों को मैक्सिमम पढ़ा सकता है और इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी। तो कोई भी शिक्षक, एक तो जो शिक्षा संहिता में और नियमों के अंदर और निर्देशों के अंतर्गत जो 2005 के निर्देश हैं उसमें जो संख्या दी है उससे अधिक बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। जितना मुझे याद है अधिकतम 3 बच्चे हैं उसमें, तो उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाने से पहले, ट्यूशन घर पर पढ़ाने से पहले उनको सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। तो यदि कोई भी शिक्षक, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले व्यक्ति, यदि बिना लिखित अनुमति के और जो संख्या उस लिखित अनुमति में दी है उससे अधिक यदि कोई भी ट्यूशन पढ़ाता पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं। तो इसीलिए ऐसे सभी शिक्षक ध्यान देंगे, विशेष रूप से जो अपने घरों से कोचिंग क्लास चला रहे हैं, सरकारी शिक्षक जो कि घरों से ट्यूशन चला रहे हैं, यदि उनको ऐसी कार्रवाई करनी है तो शिक्षा संहिता और 2005 के निर्देशों के अंतर्गत वो सक्षम प्राधिकारी से पहले लिखित अनुमति प्राप्त करें। अब यदि अगले महीने से हम इसके बारे में औचक निरीक्षण शुरू करेंगे, यदि कोई भी शिक्षक हमें लिखित अनुमति के बिना इस तरह से कोचिंग पढ़ाता पाया गया या कोई भी शिकायत आती है तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए भी हमने दमोह हेल्पलाइन का नंबर खोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनता से कि यदि ऐसा कोई केस आपको मिलता है 1 दिसंबर या उसके बाद से, तो हमको दमोह हेल्पलाइन पर बताएं। दोनों तरह की चीज़ों में, यदि मान लीजिए कोई डमी शिक्षक पढ़ा रहा है, किराए का शिक्षक, किराए से लेकर के शिक्षक पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, या फिर कोई शिक्षक लगातार गायब है स्कूल से, या फिर जो है कोई सरकारी शिक्षक जो है ट्यूशन पढ़ा रहा है बच्चों को बिना अनुमति के, तो ऐसी चीज़ों को आप दमोह हेल्पलाइन के माध्यम से बताएं, हम इन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।